नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। हरियाणा में ज्यों-ज्यों घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, त्यों-त्यों मुकाबला कांटे की टक्कर का होता जा रहा है। इस समय बीजेपी 5 पर आगे चल रही है, तो वही 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार कहीं ना कहीं मुकाबला पूरे कांटे का माना जा रहा है। लगातार जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की राह आसान नहीं है। उसे कड़ी चुनौती कांग्रेस दे रही है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अधीर रोहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अधीर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, बीजेपी के लिए भी धड़कनें आगे बढ़ती और तेज होती दिख रही है। किस तरीके का रुझान आपके पास है अधीर? बिल्कुल विवेक, आप देखिए कि सुबह के समय जो एक भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही थी, एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी कुरुक्षेत्र में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में थोड़ा सा रिकवर किया है और दोबारा से अब जो भारतीय जनता पार्टी है, पहली बार 5-5 की बराबरी पर कांग्रेस और भाजपा हरियाणा में आए हैं। हरियाणा में जहां कांग्रेस ने जिन सीटों पर शुरू से लीड बनाकर रखी है, उन्हें बरकरार रखा है। सिर्फ एक सीट जो है थोड़ी सी, वो उनके हाथ से निकली है, सोनीपत। सोनीपत की सीट पर मोहनलाल बडौली जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब वो आगे हो गए हैं 11,314 वोटों से। जो इस समय हम देखें कि अब 1:15 के आसपास 11,314 की वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली के पास सोनीपत से है। तो इस तरह 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियां अब आगे चल रही हैं और इस समय 7-8 राउंड हो चुके हैं और 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लगभग सारे नतीजे हमारे सामने होंगे। अब आप देखिए विवेक कि इस समय जो निर्णायक बढ़त हरियाणा में जो प्रत्याशी दोनों दलों के ले चुके हैं माफ कीजिएगा, सिरसा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा जो है 1,43,816 वोटों की लीड के साथ आगे चल रही हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जो है 1,39,408 वोटों की निर्णायक बढ़त से आगे चल रहे हैं। करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं अब 1,22,407 वोटों की लीड के साथ आगे चल रहे हैं और ये भी एक निर्णायक बढ़त इस समय मानी जा सकती है। फरीदाबाद की सीट पर महेंद्र कृष्णपाल, माफ कीजिएगा, कृष्णपाल जो है 86,000 वोटों की लीड के साथ 86,692 वोटों की लीड इनके पास है, तो वो भी एक निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। मोटे तौर पर देखिए तो कांग्रेस इस समय सिरसा में आगे चल रही है। अंबाला में जो वरुण चौधरी है वो भाजपा प्रत्याशी बंतो देवी से 22,498 वोटों से आगे चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा 1,39,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम में जो एक सीट थी जिसे भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफ सीट मान रही थी, लेकिन लगातार वहां राज बब्बर आगे चल रहे हैं कांग्रेस के और अभी भी उनके पास 20,398 वोटों की बढ़त है। और हिसार की बात करें तो जयप्रकाश जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो 12,439 वोटों की लीड के साथ आगे हैं। कुरुक्षेत्र में बिल्कुल विवेक हमें देखने को मिल रहा है कि नेक टू नेक जो मुकाबला कहते हैं कि कभी वहां पर जो है सुशील गुप्ता आगे होते हैं और वो मार्जिन दोनों के बीच या नवीन जिंदल के बीच जब बढ़त का रह रहा है तो 2,000 से आगे नहीं जा पा रहा, तो 1,000-2,000 के बीच और अभी भी नवीन जिंदल जो आगे हैं महज 817 वोटों से आगे हैं। तो कुरुक्षेत्र में हमें बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ के जो नतीजे आएंगे वो भी बड़े रोचक होंगे कि आखिर में यहाँ कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है सोनीपत में 11,314 वोटों से आगे चल रही है। करनाल में खट्टर साहब आगे चल रहे हैं 1,22,000 वोटों से। भिवानी में धर्मवीर सिंह 18,119 वोटों से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल जो 86,692 वोटों की निर्णायक बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं और कुरुक्षेत्र में जैसा हमने बात की कि नवीन जिंदल जो है 817 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इस समय हरियाणा में बराबरी का मुकाबला 5-5 सीटों पर देखने को मिल रहा है। जी अधीर, तो जिस तरीके से अधीर ने बताया कि यहाँ पर निर्णायक जो मुकाबले हैं, खास तौर पर आपको बता दें सोनीपत में कांग्रेस निर्णायक आंकड़े के साथ आगे बढ़ चुकी है, सिरसा में कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पर अंबाला में बंतो कटारिया भी अब पिछड़ रही है और यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो निर्णायक जो एक और सीट है गुरुग्राम सीट, वहाँ पर राज बब्बर लगातार आगे चल रहे हैं। जिस तरीके के आंकलन थे, लगातार बीजेपी गुरुग्राम की सीट को काफ़ी मजबूत मान रही थी, लेकिन ठीक इसके उलट परिणाम वहाँ पर देखने को मिले हैं। लगातार थोड़ी ही देर में अब कहीं ना कहीं हरियाणा की स्थिति भी लगभग साफ हो जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस ने हरियाणा में कांटे की टक्कर बीजेपी को दी है। तो न्यूज रूम लाइव में अब तक के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के साथ।